दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द रैट ट्रैप। यह बहुत ही मज़ेदार कहानी है। यह कहानी 12th क्लास एनसीईआरटी बुक से ली गई है। इस कहानी के लेखक हैं सल्मा लेगरलोफ। दोस्तों, इस कहानी में चूहेदानी के बारे में बताया गया है। मतलब यह है कि इस कहानी में जो रैट ट्रैप, जो इसका टाइटल है, रैट ट्रैप का मतलब है चूहेदानी। मतलब ये है कि इस कहानी में जो चूहेदानी विक्रेता है उसके जीवन के बारे में, और उसने चूहेदानी बेचने का धंधा क्यों चुना और उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव हुआ उसके बारे में बताया गया है। थोड़ा सा दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी एक समरी देता हूँ मैं छोटी सी आपको। दोस्तों, रैट ट्रैप चूहेदानी विक्रेता की कहानी है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि बहुत गरीब है। उसकी कमाई बहुत कम है। कहने का मतलब है उसे पेट पालने के लिए या तो चोरी करना पड़ता है या फिर उसे भीख मांगना पड़ता है। वह दुनिया में अकेला दुखी आदमी है, उसे लगता है, जो बड़ा बेचारा सा जीवन व्यतीत करता है। वह कई प्रकार के सपने बुनता है, जो मूलतः होता है जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो वह कई प्रकार के सपने बुनता है। इनमें से एक विचार पूरी दुनिया को एक बड़ी चूहेदानी ग्रुप में वह देखने का है। वह देखता है यार, पूरी दुनिया भी तो एक चूहेदानी की तरह ही है, जिसमें सब लोग किसी न किसी प्रकार से फंसे ही हुए हैं। कोई सुख की चाहत में है, तो कोई पैसे की चाहत में है, तो कोई और मज़े की चाहत में है। कोई कहीं ना कहीं फंसा ही हुआ है और वह एक आश्रय की तलाश करता है और एक घर में वह जाके पनाह लेता है। एक क्रॉफ्टर के घर में पनाह लेता है। एक्चुअली क्रॉफ्टर एक प्रकार का किसान है, ये यहाँ पे ये शरण लेता है। तो क्रॉफ्टर उस पर काफ़ी विश्वास जताता है। क्रॉफ्टर कहता है कि किस प्रकार से उसने अपनी गाय का दूध बेचा और उसे 30 क्रोनर, जैसे अपन 30 रुपये कह सकते हैं अपने यहाँ की भाषा में, उसे 30 रुपये मिले। और वो क्रॉफ्टर जो है उसको दिखाता है कि देखो, और वो दिखा के उसको रख देता है। लेकिन यह तो बड़ा छठा बदमाश था, ये जो चूहेदानी बेचने वाला पैडलर, जिसे पैडलर नाम दिया गया है। एक्चुअली ये पैदल घूमता फिरता है तो उसको पैडलर नाम दिया गया है। बड़ा छठा बदमाश है। ये उसके ही पैसे चुरा लेता है और पैसे चुरा के जंगल में भाग जाता है। और फिर इसे भी रियलाइज़ होता है कि यार, यह भी तो चूहेदानी में फंस गया है। अब जंगल से वो बाहर नहीं निकल पाता है और यह भी सोचता है कि अब क्या करूं, मैं तो खुद ही चूहेदानी में फंस गया। फिर वो वहाँ से निकलता है और शरण लेने के लिए एक आयरन मास्टर के यहाँ आ जाता है। आयरन मास्टर मतलब एक आयरन की भट्टी होती है जहाँ पे लोहे को पिघलाने का काम किया जाता है, लोहे के कुछ औजार वगैरह बनाए जाते हैं। वहाँ पे ये आ जाता है और वहाँ पे इसे एक अपना दोस्त मिलता है। अब ये अंधेरे में रहता है और भाई ऐसा लगता है ये जैसे इसने खाना पीना ना खाया हो 8 दिन से। तो ये तो बड़ा ही बेकार स्थिति में है। तो इसका जो दोस्त है वो समझता है कि यह उसका दोस्त है जो कभी उसके साथ आर्मी में काम किया करता था। उसे ये गलतफहमी हो जाती है और वह इसको अपने घर पे ले जाता है। लेकिन जब उसे बाद में पता चलता है कि ये तो उसका दोस्त है ही नहीं, ये तो जब लाइट में देखता है कि यार ये तो उसका दोस्त है ही नहीं, तो फिर वो उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। और यहाँ पे भी क्रॉफ्टर जो है, यहाँ पे जो पैडलर है, वहाँ से भी जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि उन्हें भी शक हो जाता है कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ इसके, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो इसके लो कॉन्फिडेंस को देख के वो अनुमान लगाते हैं कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हुआ है ये व्यक्ति। या तो इसने चोरी की हुई है या फिर ये कोई अपराध करके आया है पक्का, या फिर जेल से भागा है। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि क्यों ना इसको क्रिसमस पे आमंत्रित कर लिया जाए। तो जो आयरन मास्टर है उसकी बेटी जाती है और कहती है कि अंकल ऐसा कीजिए, भाई साहब जो भी है, आप आज एटलीस्ट आज तो हमारे घर पर रह जाइएगा, आज क्रिसमस है, उसके बाद हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। चूँकि वो सतर्क रहते हैं कि ये तो छोटा मोटा चोर हो सकता है, ये पता नहीं क्या चुरा ले। वो वास्तव में होता भी यही है कि वो व्यक्ति उसके घर पर रुकता है। उस लड़की के कहने पर, आयरन मैन की जो लड़की है उसकी रिक्वेस्ट पर वो उसके घर जाता है। लेकिन यहाँ वो अजीब ही काम कर डालता है। यहाँ पे क्या करता है, वो जो चूहेदानी छोड़ देता है, चूहेदानी में एक पत्र लिखता है और उसमें जो 30 क्रोनर जो किसान के होते हैं, क्रॉफ्टर के, वो उसमें डाल देता है और भाग निकलता है वहाँ से। अब होता क्या है, जब किसान की बेटी जब सुबह देखती है कि चूहेदानी छोड़ के गया और चूहेदानी के अंदर पैसे हैं और उसके अंदर जो है चिट्ठी भी लिखी हुई है, उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने किसान के 30 क्रोनर चुराए थे और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा अपराधी महसूस कर रहा हूँ, मुझे गिल्टी फील हो रहा है और ये आप उसको पैसे वापस कर दीजिएगा। तो उसकी जो बेटी है आयरन मास्टर की, वो बड़ी खुश होती है कि चलो कम से कम उसके अंदर बदलाव तो आया, प्यार से ही सही
पर कैसे भी करके बदलाव तो आया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इस कहानी का जो उद्देश्य यह है कि अगर हम किसी से प्यार से, इज्जत से और सम्मान से पेश आते हैं तो शायद उसके अंदर बदलाव आ जाए। और जैसे कि जैसे कि पैडलर के अंदर एक बदलाव आया कि एक चूहेदानी बेचने वाला गरीब भिखारी था जो चोरी करता था, जिसको कोई सम्मान नहीं देता था, पर यहाँ पे उसे बड़ा सम्मान मिला। तो यही है कि सम्मान देने से अच्छे अच्छे लोगों में सुधार आ जाता है। एक छोटा मोटा चोर भी एक अच्छा व्यक्ति बन गया यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले कुछ वर्ड हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये दिया है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मतलब होता है दोस्तों सर्वाइव अर्न जस्ट इनफ फॉर लिविंग, मतलब उतना ही कमा पाना जितने में जीवन गुजर जाए कुल मिला के। हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, इसका मतलब दोस्तों मल न्यूट्रिशन, मतलब होता है इसका कि कुल मिला के शिकार। इसका मतलब होता है कि वो जो क्रॉफ्टर है वो कुल मिला के वो शिकार हो गया है। किसका शिकार हो गया दोस्तों? वो शिकार हो गया है अपने कुपोषण का शिकार हो गया है, मतलब उसे बहुत कुछ खाने पीने को ठीक से नहीं मिला है, तो वो ऐसा कमज़ोर सा हो गया है। उसके बाद है प्लॉट्स अलोंग द रोड, वॉक अलोंग द रोड। इसका मतलब होता है दोस्तों कि रोड के आसपास चलना। प्लॉट्स अलोंग द रोड का मतलब होता है रोड के आसपास चलना। उसके बाद है अनवांटेड जॉय। अनवांटेड जॉय होता है अनयूजुअल हैप्पीनेस, जैसे कभी आप हैप्पीनेस की उम्मीद ना करते हो और ऐसा कुछ हो जाए आपके सामने, तो इसे बोलेंगे अनयूजुअल हैप्पीनेस। फॉर एग्जांपल आपको कोई विलव्ड है, आपका कोई प्यारा दोस्त है और आप सोचते हैं कि बहुत दूर की ऐसी शादी में जाते हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ बोरिंग बोरिंग सा होगा, लेकिन आपको वैसा कोई साथी मिल जाता है जो आपका दोस्त है, तो आपको मज़ा आ जाता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा रहा, मैं तो सोच के नहीं आया था। और जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपने एक्सपेक्ट किया है कि आपके पापा आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट देंगे और आपके पापा जो है आपको आईफोन दे देते हैं या आपके पापा इसको कोई महंगी सी या स्कूटी दे देते हैं, कोई बाइक दे देते हैं, तो आपके लिए अनवांटेड हो गया ना ये। तो वैसे ही इतना सारा जो रिस्पेक्ट और जो आदर भाव मिलता था पैडलर को, तो वो अनवांटेड था। वो उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उस जैसे भिखारी को और चोर को इतना सम्मान भी दे सकता है। फिर है इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। इम्पेनेट्रेबल इसका मतलब होता है दोस्तों अवैध जेल। सिचुएशन ऑफ नो एस्केप, मतलब ऐसी स्थिति जहाँ से भागने की कोई संभावना ना हो, जहाँ से बचने की कोई संभावना ना हो, जैसे अभेद जेल कह सकते हैं। नोडेड ए हॉटी कंसेंट। नोडेड मतलब होता है सिर हिला के सहमति देना। गेव अप्रूवल एरोगेंटली, मतलब गुस्से में सहमति प्रदान करना, ऐसे बहुत ही पोलाइटली नहीं, मतलब गुस्से में, मतलब ज़बरदस्ती टाइप से। ईज्ड हिज वे, मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल, मतलब यह है कि अपने आप को आरामदायक बनाना। उसके बाद है फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स। इसका मतलब होता है इमेजिन ए न्यू थॉट्स, मतलब विचारों की श्रृंखला, मतलब नए नए विचार सोचना, कंटिन्यू। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल टू बिकम वर्स, मतलब घटिया हो जाना, बेकार हो जाना सब कुछ। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, इसका मतलब बेकार हो जाना। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, आइए देखिएगा। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, मतलब एक पैडलर को ये आइडिया कहाँ से मिलता है कि यार दुनिया भी तो एक प्रकार की चूहेदानी ही है। अब देखिए, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड पर चलते हुए, ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया, रोड पर चलते हुए उसे एक आइडिया आया। स्टक बाय मतलब होता है दिमाग में आइडिया अटकना, दिमाग में आ जाना। ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया, ही थॉट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। वो कहता है कि पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है सिवाय रैट ट्रैप के। रैट ट्रैप ही तो है, चूहेदानी तो है और कुछ भी तो नहीं है। एज द रैट इज टेम्पटेड टू टच द वेट, जिस प्रकार से टेम्प्ट होता है दोस्तों लुभाना, जैसे लालच देना, जिस प्रकार से चूहे को टच द वेट, मतलब वेट मतलब होता है चारा, जैसे चूहेदानी में अपन थोड़ा सा रोटी या कुछ भोजन का टुकड़ा फंसा देते हैं तो वहाँ पे चूहा उसका टच करता है और चूहेदानी बंद हो जाती है। तो वैसे ही वो कह रहा है कि एज द रैट इज टेम्पटेड टू टच द वेट, जिस प्रकार चूहे को लालच दिया जाता है चारा छूने के लिए। मैन आल्सो इज अट्रैक्टेड बाय द रिचेस एंड जॉय, आदमी भी तो आकर्षित हो रहा है किससे? रिचेस, जॉय ऑफ द वर्ल्ड एंड गेट्स कॉट, और आदमी भी इसी प्रकार से जिंदगी में रिचनेस मतलब संपत्ति और जॉय मतलब आनंद के लिए लगा हुआ है और बाद में फंस जाता है। ठीक है, उसके बाद है वाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, और इस आइडिया पर वह प्रसन्न क्यों हुआ, आश्चर्यचकित क्यों हुआ। ही वॉज अम्यूज्ड बाय द आइडिया दैट द फ्यू पीपल आर ऑलरेडी इनसाइड द ट्रैप, और वो इसलिए इस आइडिया पर जो है
अति प्रसन्न होता है, खुश होता है, क्योंकि वो देखता है कि यार कुछ लोग तो ऑलरेडी जाल में फंसे हुए हैं। एंड फ्यू आर टेम्पटेड एंड सर्कलिंग, और कुछ लोग जो है सर्कल के आसपास लालच से सर्कलिंग कर रहे हैं, अभी भी चक्कर लगा रहे हैं, चारे के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। द रिचेस्ट फूड जॉय एसेट्रा, और वो चारा क्या है जिसके लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं? रिचनेस, रिचेस मतलब होता है संपत्ति, फूड मतलब भोजन, जॉय मतलब आनंद, इन सब के लिए लोग लगे हुए हैं। अच्छा भोजन भी चाहिए, पैसे भी चाहिए और मज़े भी चाहिए ज़िंदगी में। डिड द पैडलर एक्सेप्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राफ्टर? क्या पैडलर इस प्रकार की हॉस्पिटलिटी, इस प्रकार की मेहमानवाजी की उम्मीद करता था जैसा कि उसे मिली? नो, द पैडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राफ्टर। ऐसी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका इतना ज़्यादा स्वागत सत्कार होगा। ही वॉज नॉट वेलकम्ड एनीवेयर, क्योंकि उसका कभी कहीं भी स्वागत नहीं हुआ था। ही ओनली सा सॉर फेस, और जब भी वो देखता था तो उसे लोगों के लटके हुए चेहरे ही दिखाई देते थे, लोगों के गुस्से भरे चेहरे ही उसको दिखाई पड़ते थे। वाई वॉज द क्राफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर? जो क्रॉफ्टर था, जो किसान था दोस्तों, वो इस पैदल यात्री के साथ, ये चूहेदानी बेचने वाले के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली क्यों था और इतना ज़्यादा बातूनी क्यों था? द क्रॉफ्टर वॉज अ लोनर। दोस्तों क्रॉफ्टर अकेला था, और आपने देखा होगा अकेला आदमी जो है वो किसी न किसी की कंपनी तो चाहता ही है। द क्रॉफ्टर वॉज लोनर, ही वॉज विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके ना तो बच्चे थे ना पत्नी थी। ही वॉज सो हैप्पी टू गेट द समवन टू टॉक, वो इतना खुश था कि चलो कोई तो बात करने के लिए आया। ही वेलकम्ड हिम विद अ स्माइलिंग फेस, उसने बड़ी प्रसन्नता भरे चेहरे से उसे खुशी खुशी उसे आमंत्रित किया। दिस वॉज द रीज़न फॉर हिज बींग टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, यही कारण था कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बातूनी भी था और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हो गया, बहुत ज़्यादा दोस्ती भी हो गई उसके बाद दोस्तों, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पैडलर? उसने पैडलर को 30 क्रोनर क्यों दिखाए? द क्रॉफ्टर हैड अ काउ, क्रॉफ्टर के पास तो काउ थी। ही टोल्ड द पैडलर दैट ही सेल्स मिल्क ऑफ 30 क्रोनर, वो कहता है कि वह 30 क्रोनर का दूध बेचता है। बट क्रॉफ्टर फेल्ड दैट द पैडलर डिडंट बिलीव, और ऐसा लगा क्रॉफ्टर को कि शायद ये पैडलर बिलीव नहीं करेगा, इसने बिलीव नहीं किया। सो ही सोव्ड देम टू द पैडलर, और उसने उसे निकाल के दिखा दिए। डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर? क्या पैदल यात्री ने, क्या पैडलर ने उसके आत्मविश्वास का सम्मान किया जो कि क्रॉफ्टर ने उस पर दिखाया? जैसे कि उसने धड़ल्ले से बिंदास उसको दिखा दिया कि देखो मैंने 30 क्रोनर कमाया और वहाँ रख दिए, ये भी नहीं सोचा कि ये चोरी कर लेगा। सो इसका आंसर है दोस्तों, द पैडलर डिडंट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम, ही वॉज ए पैटी थीप एंड स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी। एक छोटा मोटा चोर था और उसने क्या किया, क्रॉफ्टर की मनी को ही चुरा लिया, पैसे ही चुरा लिए उसके। तो यानी कि व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए ट्रैप? किस बात के कारण पैडलर ने यह सोचा कि वह भी एक जाल में फंस गया है? हैविंग स्टोलन द क्रॉफ्टर्स की जो पैसे चुराने के बाद द पैडलर फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज क्लेवरनेस, कुछ देर तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ उसकी चतुराई पर। ही डिसाइडेड टू गो टू वुड, उसने जंगल में जाने का निर्णय किया। ही वॉकड एंड वॉकड बट कुडंट गेट आउट ऑफ इट, वो चलता गया और उसके बाहर नहीं निकल पाया। सडनली ही थॉट दैट ही हैड आल्सो बीन कॉट इन द विशियस सर्किल, और वह भी समझता है कि वह एक खतरनाक चक्र में फंस चुका है, एक खतरनाक जाल में फंस चुका है। एंड देयर वाज नो वे टू गेट आउट ऑफ इट, और वो कहता है कि वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगला दोस्तों, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इन्वाइट हिम होम? आयरन मास्टर ने उससे बड़ी विनम्रता से बात क्यों की और उसे घर पर इनवाइट क्यों किया? तो दोस्तों इसका आंसर है, द आयरन मास्टर सा द पैडलर इन डिम लाइट। सबसे पहले तो उसने पैडलर को डिम लाइट में देखा था। ही थॉट द पैडलर वाज वन ऑफ हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, वो समझा कि जो पैडलर है उसका कोई पुराना परिचित है। दोस्तों एक्वेंटेंस मतलब होता है परिचित, उसका कोई पुराना परिचित है। ए रेजिमेंटल कॉमरेड, उसे लगता है कि उसकी जो सेना है उसका कोई साथी है। कॉमरेड मतलब साथी होता है दोस्तों। ही कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, उसने उसके नाम से बुलाया। ही फेल्ट सॉरी टू सी हिज मिजरेबल कंडीशन, और उसे बड़ी दया आई।
ही फेल्ट सॉरी, मतलब उसे दया आई टू सी हिज मिजरेबल कंडीशन। स्वाभाविक है यार, आपका कोई दोस्त आपको मिल जाएगा बड़ी बड़ी बुरी दशा में, तो आप क्या उसकी मदद नहीं करोगे? आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसे उसकी मदद करो, कुछ भी हो जाए। दोस्त होता है, ऐसे ही उसने सोचा कि ये मेरा कोई पुराना साथी है और ये दुखी हो गया उसे देख के। सो ही इन्वाइट द पैडलर हिज होम टू हेल्प हिम टू हिज होम। तो उसने क्या किया, यात्री को अपने घर पे इनवाइट किया। वाई डिड द पैडलर डिसाइडेड द इन्विटेशन डिक्लाइन, सॉरी मैंने कुछ गलत पढ़ दिया। वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। दोस्तों पैडलर ने उसके इन्विटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया, उसके इन्विटेशन को मना क्यों कर दिया? चलो देखते हैं क्यों कर दिया डिक्लाइन। दोस्तों इसका आंसर है द पैडलर हैड द स्टोलन 30 क्रोनर। पैडलर के पास वो पैसे थे जो उसने चुराए थे। ही थॉट इफ़ ही गोज ही वुड लैंड हिमसेल्फ इन बिग ट्रबल। वो कह रहा अगर वो गया तो अपने आप को बड़ी मुसीबत में फंसा लेगा। ही फेल्ट लाइक थ्रोइंग वॉलेंट्रली इनटू द लायंस डेन। इसका मतलब यही है कि वो सोच रहा है कि वो अपने आप को ज़बरदस्ती शेर की मांद में फंसा रहा है। सो ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, इसलिए उसने क्या किया, आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला बिलमनसन इन्विटेशन। क्या बात हुई ऐसी कि पेडलर ने एडला बिलमनसन का जो इन्विटेशन है, उसकी डॉटर थी जो आयरन मास्टर की, उसका उसने स्वीकार कर लिया, उसका इन्विटेशन स्वीकार कर लिया, जबकि उसके बाप का इन्विटेशन स्वीकार नहीं किया उसने। द पैडलर हैड रिफ्यूज द प्रपोजल ऑफ द आयरन मास्टर, सो ही सेंट हिज डॉटर टू ब्रिंग द पैडलर होम। अब ये तो वही का वही लिखा है। सबसे पहले तो उसने आयरन मास्टर का रिफ्यूज़ कर दिया था, तो उसने अपनी बेटी को भेजा। सी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज क्वाइट अफ्रेड एंड डिस्टर्ब्ड, सो एश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव फ्रीली। उसे लगा एडला को कि यार ये तो काफ़ी डरा हुआ सा है, तो और अफ्रेड काफ़ी डरा हुआ है, तो उसने उसे वादा किया कि वह उसे बिल्कुल फ्री छोड़ देगी, वो बिल्कुल फ्री छोड़ देगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सी सेड दैट सी ओनली वांटेड हिम टू स्टे विद देम ऑन द क्रिसमस इवनिंग। वो कह रही है कि वो चाहती है कि बस उस क्रिसमस की शाम उनके साथ रहे। सी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने बड़े दोस्ताना तरीके से उससे किया। दैट द पेडलर कुडंट रिफ्यूज़ हर एंड आर एग्री टू गो विथ हर। और जो पेडलर है वो मना नहीं कर पाया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों आजकल ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब हम परीक्षा देते रहते हैं तो पता चल जाता है। तो मेरा कहना यही है कि जो क्वार्टरली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और जो प्री बोर्ड में जो एग्ज़ाम आते हैं, लगभग वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं आपके एनुअल एग्ज़ाम में। तो कोशिश रहे कि हम हाफ ईयरली और क्वार्टरली और जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको बिल्कुल भी न छोड़ें। अगला है दोस्तों, व्हाट डज डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। द पेडलर वॉज इन रेज and he was looking very frightened. Seeing this condition, Adela thought that either he has stolen something or else he has escaped from the jail. Adela doubted that the man was not much educated. तो एडला को इसलिए डाउट हुआ कि उसे लगा कि या तो ये भागा हुआ है या फिर कहीं से चोरी किया हुआ व्यक्ति है, ये कहीं ने इसने कुछ चोरी की है, तो उस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड द पेडलर सेल, हाउ डिड ही मेक दोज थिंग्स। द पेडलर सोल्ड स्मॉल रेड ट्रैप मेड ऑफ वायर। वो वायर की जो चूहेदानी बनाता था, बेचता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, खुद बनाता था। ही गॉट द मटेरियल वाई बैगिंग इन द स्टोर्स और एट बिग फॉर्म्स। वह मांगता था लोगों से, वैगिंग स्टोर से मांगता था और बड़े बड़े खेतों से वो मांगता था उसके लिए रॉ मटेरियल। ठीक है, अगला है, व्हाट डिड द पेडलर टेल द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नॉट बान स्टेहल। दोस्तों ये कह रहा है कि उसने क्यों बताया कि वो बान स्टेहल नहीं है। आयरन मास्टर से उसने क्यों कहा पेडलर ने। द पेडलर थॉट द आयरन मास्टर माइट हेल्प हिम विद अ फ्यू क्रोनर, सो ही डिड नॉट टेल द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नॉट हिज कलीग नेम कैप्टन बॉन स्टेहल। ऐसा पेडलर ने क्यों अपने उसे नहीं बताया था दोस्त को कि वह वान स्टेहल नहीं है, क्योंकि पेडलर को ये लगा था कि आयरन मास्टर उसकी कुछ मदद करेगा, भिखारी समझ के कुछ मदद कर देगा, इसलिए उसने नहीं बताया। वाई डिड एडला फील डिप्रेस अबाउट हर डिसीजन टू एंटरटेन द पेडलर। मतलब एडला को इस
उसके यात्री के जो पैदल यात्री है, जो पैदल चलने वाला है, उसके मनोरंजन पर एडला को उदासी क्यों आई? एडला केम टू नो, जब एडला को पता चला इन द चर्च अबाउट द क्रॉफ्टर्स रॉबरी इंसिडेंट, जब एडला को उसकी जो डकैती, जो चोरी की थी उसने किसान के घर में, उसके बारे में जब पता चला, इस घटना के बारे में, सी हैड एंटरटेन दैट रॉबर इन हर होम नाइसली, सो सी फेल डिप्रेस, तो उसे बड़ी गुस्सा आई, उसे बड़ा बुरा लगा कि उसने ऐसे चोर की अपने घर में बहुत ज़्यादा मनोरंजन किया अच्छे से, तो उसे उदासी हुई। टू नो दैट द पेडलर वाज ए पैटी थीफ, उसे उदासी हुई, उसे डिप्रेशन आया कि जो चोर ये तो बड़ा पैटी थीफ है। वाई डिड द पेडलर राइट ए लेटर टू एडला, पेडलर ने एडला के लिए लेटर क्यों लिखा था? दोस्तों इसका आंसर है, पेडलर रोट ए लेटर टू एडला एज सी वॉज वेरी काइंड टू हिम, क्योंकि वह उसके लिए बहुत ज़्यादा दयालु थी, एंड वेलकम हिम एज नो वन इन दिस वर्ल्ड, और ऐसा स्वागत किया था जैसे कि दुनिया में उसका किसी ने नहीं किया, हैज़ एवर डन दिस इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में। ही वॉन्टेड टू थैंक हर फॉर सेविंग हिम फ्रॉम द बीइंग कॉट इन ए रेड ट्रैप, और एडला ने उसे रेड ट्रैप में फंसने से बचाया, इसलिए उसने एडला के लिए पत्र लिखा और उसे धन्यवाद दिया। अगला है दोस्तों, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी द रेड ट्रैप? द मैसेज वी गेट ए मटेरियलिस्टिक थिंग्स नेवर ब्रिंग इनर जॉय, दोस्तों इसका मतलब है जो भौतिक चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, ये कभी भी एक सच्चा सुख नहीं देती हैं। ओनली लव एंड रिस्पेक्ट, केवल प्यार और इज्जत मतलब सम्मान, दयालुता एंड कंपेशन, ये भी दयालुता होती है, कैन ब्रिंग द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द पीपल, ये सारी चीज़ें आदमी के एटीट्यूड में, आदमी के नज़रिए में बदलाव कर देती हैं, जैसे कि पेडलर के साथ हुआ, उसे जब सम्मान मिला तो उसने चोरी वोरी करना छोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अच्छे से क्वेश्चन आंसर को बार बार रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं भी बना पाते हैं दोस्तों, तो इनको फटाक से आप देखा करें, ज़रूर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी देख लिया करें, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।